11 की या विंडोज़ 10 की आईएसओ फाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मुख्तलिफ वर्जन्स में, ठीक है, और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में। massgrave.dev आप जैसे इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड विंडो अंडरस्कोर ऑफिस या स्लैश ऑफिस। यहाँ पे आप देखेंगे विंडोज़ के तमाम करना है, हमने जाना है विंडोज़ 11 में, ठीक है। जैसे इसको क्लिक करेंगे, अब ये देखिए जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि डाउनलोड लिंक्स। अच्छा, जैसे हमें विंडोज़ 11 कंज्यूमर ये वाली चाहिए, अगर बिज़नेस है उसके लिए ये होती है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनका क्या फंक्शन है। सिर्फ इसमें आपको मैं जो लेटेस्ट चीज़ बताना चाहता हूँ, ये देखिए विंडोज़ 11 कंज्यूमर जो है अभी वो 25H2 है, लेकिन वो बिल्ट उसका ये जुलाई 2026 की इसकी अपडेट्स है। मीन के ये जुलाई 2026 तक जो भी आप यहाँ से विंडो जिस भी लैंग्वेज में डाउनलोड करेंगे वो आपकी अप टू डेट होगी। अब ये देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज, आर्किटेक्चर और ये लिंक। जैसे मैंने आपको कहा था कि अरबिक लैंग्वेज में अगर आप विंडोज़ 11 को डाउनलोड करना चाहते हैं और उसका जो बिल्टन है वो या आर्किटेक्चर है वो 64 बिट प्रोसेसर है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये करूँगा, ठीक है। अब ये देखें हर लैंग्वेज में है। जैसे मुझे फॉर सपोज इंग्लिश में चाहिए तो यहाँ पे मैं जैसे इस लिंक को क्लिक करूँगा तो मेरे लिए एक और लिंक तैयार हो जाएगा जहाँ से मैं इस विंडो को आसानी से डाउनलोड कर सकता हूँ। अब ये मेरे पास एक और पेज खुल गया है जहाँ पे ये देखिए आपको बता रहा है कि इस जो विंडोज़ की साइज़ है वो है 8.2 GB, मीन कि 8 GB की फ़ाइल है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। जहाँ पे से ये अब लोडिंग कर रहा है, जैसे लोडिंग ख़त्म करेगा तो यहाँ पे से इसको जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये सेकंड शुरू हो जाएंगे। ये देखिए 3, 2, 1 सेकंड शुरू हो गया। अब मैं यहाँ से ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली मेरी विंडो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गई। तो इस तरह ये विंडोज़ आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं।